हेलो फ्रेंड्स, खुशी की सुगंध चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको करवा चौथ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। जिन लोगों का यह पहला करवा चौथ है, उन्हें कुछ बातें जो अभी तक नहीं पता है, हम उनके बारे में उन्हें बताएंगे। सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए साल भर बहुत से व्रत करती है। इन्हीं में से करवा चौथ का व्रत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह व्रत सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं वैवाहिक जीवन के लिए पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। जो स्त्रियां पहली बार ये व्रत कर रही है, उनके मन में बहुत से सवाल होते हैं कि व्रत किस तरह करें, व्रत में अर्घ कैसे दें और सिंजारा कैसे दें। इस साल यह व्रत 13 अक्टूबर को आ रहा है। सारी सुहागन स्त्रियों को यह व्रत बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इस दिन व्रत की शुरुआत सुबह सूर्योदय से पहले हो जाती है। सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर सरगी खाई जाती है। वैसे अलग अलग प्रांतों में इस व्रत के अलग अलग नियम होते हैं। कहीं पर सरगी खाई जाती है और कहीं पर सिंपल व्रत किया जाता है। अगर आपके यहाँ सरगी खाई जाती है तो आप सुबह उठकर नहा धो के सरगी खा के आपके व्रत को शुरुआत कर सकते हैं। शाम को गणपति जी और चौथ माता की पूजा की जाती है। इस व्रत में सासू माँ को स्पेशल गिफ्ट दिया जाता है, जिसे सिजारा कहते हैं। सिजारे में सासू को कपड़े, गहने, मिठाई, फल, फ्रूट और सुहाग का 16 सुहाग का पूरा सामान दिया जाता है, जो व्रत के पश्चात बहू अपनी सास को गिफ्ट के रूप में देती है। पूजा करने के बाद चांद को अर्घ दिया जाता है और पति की लंबी आयु की कामना की जाती है और पति के हाथ से व्रत खोला जाता है। पति अपनी पत्नी को जल पिलाकर और मिठाई खिलाकर यह व्रत खोलता है। यह व्रत करने के बाद पत्नी खाना खा सकती है। दिन भर उसे निर्जला व्रत रखना होता है। कुछ प्रांतों में चाय या दूध ले सकते हैं या फल फ्रूट ले सकते हैं। हमें भी अपनी क्षमता के अनुसार यह व्रत करना चाहिए। अगर हम पहली बार यह व्रत कर रहे हैं तो हमें यह व्रत निर्जला ही करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप दिन भर में थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे एक बच्चा भी होता है, उसे भी कुछ ज़रूरतें होती है। इसलिए प्रेगनेंसी में इस व्रत में कुछ छूट दी गई हुई है। पंचांग के अनुसार यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इसी दिन यह महिलाएं यह व्रत करती हैं। करवा चौथ का व्रत इस बार 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस दिन कुछ विशेष संयोग भी बन रहे हैं। इस दिन इस व्रत को करने से पति पत्नी के बीच में संबंध मधुर होते हैं। व्रत करने के बाद हमने जो बायना निकाला है, उसको सुहाग के सामान को हमें अपनी सास का आशीर्वाद लेके उन्हें दे देना चाहिए। अगर सासू माँ सुहागन नहीं है तो हम ननंद या भांजी को भी यह बायना दे सकते हैं। और अगर हमारे आसपास कोई नहीं हो तो हम किसी भी बड़ी हमसे उम्र में बड़ी हुई सुहागन स्त्री को यह बायना देकर उसका आशीर्वाद ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपको आगे भी ऐसी जानकारी दूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको अलग अलग जानकारी देती रहूँगी।